शुभोदय बच्चों। मैं आपकी रेणुका टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम अध्याय 2 चंदन की बगिया देखेंगे। एक बार एक राजा शिकार की खोज में जंगल में काफी दूर तक निकल गया। उसके सब साथी साथी पीछे छूट गए। शिकार में सफलता मिलने तक शाम हो चुकी थी। एक बार एक शिकारी क्या करता है, शिकार करते करते एक राजा काफ़ी जंगल में दूर तक निकल जाता है। उसके सभी साथी क्या करते हैं, पीछे छूट जाते हैं। वहाँ क्या करता है, शिकार करने करते करते शाम हो चुकी होती है। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता था। राजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो पास ही आग का धुआं दिखाई दिया। रात वहीं गुजारने के विचार से राजा ने घोड़ा उस तरफ मोड़ दिया। क्या करता है, शिकार करते करते शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगता है और वो क्या करता है, तो देखता है इधर उधर राजा, तो कोई नज़र नहीं देता है। एक दूर में क्या होता है, एक धुआं निकलने का, उसे आग की धुआं दिखाई देती है। वहाँ रात उधर गुजारने की फैसला कर देता है। नज़दीक पहुंचकर देखा कि एक अधोड़ व्यक्ति लकड़ियाँ जलाकर कोयला बना रहा था। फिर नज़दीक जाके देखता है, एक आदमी क्या करता है, लकड़ी जला के उसका कोयला निकालता रहता था। राजा ने उस व्यक्ति से सामने रात बिताने की इच्छा प्रकट की। तभी राजा क्या करता है, वो कहता है कि मैं आज यहीं पे रुकूंगा उस आदमी को। वहाँ व्यक्ति एक लकड़हारा था। वहाँ आदमी कौन था, एक लकड़हारा। जो लकड़ियाँ काटता है उसे क्या कहते हैं, लकड़हारा। उसने राजा को बड़ा आदर सम्मान दिया। रूखा सूखा भोजन जो भी उसके पास था, उसने राजा को भोजन कराया। वो आदमी लकड़हारा क्या करता है, राजा को आदर सम्मान बुलाता है और उसके पास जो भी है रूखा सूखा, उसको राजा को खाने के लिए देता है। बाद में उसने राजा को भोजन कराया, सोने के लिए अपनी टूटी फूटी चारपाई पर बिस्तरा लगा दिया। फिर बाद में क्या करता है, लकड़हारा अपनी जो टूटी फूटी चारपाई होती है उस पे क्या करता है, बिस्तर डाल के आराम करने के लिए दे देता है। राजा बेहद थका एवं भूखा था। उसे वहाँ रूखा सूखा भोजन अमृत तुल्य लगा और रात को गहरी नींद भी आई। तभी राजा जंगल में घूम घूम के बहुत थका हुआ था और उसे भूख भी जोरदार से लग रही थी। जो भी उसके खाने के लिए मिला वो कैसे था, अमृत के जैसे लग रहा था। इसलिए वो क्या किया, राजा ने वो खा लिया और गहरी नींद थक जाने के कारण वो गहरी नींद पे सो गए। राजा ने प्रांत उठकर प्रभु का धन्यवाद किया और लकड़हारे से कहा, मैं इस प्रदेश का राजा हूँ। फिर बाद में सुबह होते ही राजा प्रभु को या भगवान को धन्यवाद किया और बोले लकड़हारे से, मैं यहाँ का राजा हूँ, आज से तुम हमारे मित्र हो। कभी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। तभी कहता है राजा, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम अवश्य मुझे याद करना। समय गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आ जब लकड़हारे के पास जंगल का अपना भाग समाप्त हो गया, क्योंकि कोयल बना कर उसने अपना पूरा जंगल बेच डाला था। तभी उसे राजा की मित्रता याद आई और उसके पैर राजधानी की ओर बढ़ गई। तभी क्या होता है, काफ़ी समय गुजरने के बाद क्या होता है,
लकड़हारा हर रोज़ लकड़ियाँ पेड़ काट काट के क्या बनाता था, कोयला बनाता था। ऐसे कोयला बनाते बनाते सब पूरा जंगल का जो पेड़ है वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसे राजा की याद आ गई। राजा कह कर गए थे कि जब भी मुश्किल के वक्त मुझे याद करना, इसीलिए वो क्या करता है, याद करके राजधानी की ओर चल देता है। जब राजा ने उसे देखा तो अधिक प्रसन्नता के कारण उसे गले से लगा लिया, उसके उपकार को याद किया और उससे आने का कारण पूछा। तभी राजा देखता है कि लकड़हारा उधर आ गया तो बहुत प्रसन्न होते, खुश हो जाते हैं राजा और पूछते हैं कि कैसे आना हुआ मित्र। और जो भी लकड़हारा ने जब राजा को मदद की थी वो सब याद करने लगते हैं राजा जी। लकड़हारे ने बताया कि अब मेरे पास गुजारे के का कोई साधन नहीं बचा था। राजा उसे जंगल का दूसरा भाग भी दे सकता था, परंतु राजा ने स्वयं अपने परिश्रम से तैयार चंदन की बगिया अपने अच्छे मित्र को भेंट देना उचित समझा। तभी राजा जी उसको जंगल का दूसरा भाग दे सकते थे, परंतु उसे नहीं दिया, उसे बल्कि अपना खुद का एक चंदन का बगिया उसे भेंट में दे दिया। बेचारा लकड़हार चंदन के पेड़ों का महत्व नहीं समझता था। उसने चंदन के पेड़ों को भी कोयला बनाकर बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वहाँ सुंदर चंदन की बगिया उजड़ गई। फिर वो लकड़हारे को कुछ भी नहीं मालूम था, उसे केवल इतना ही मालूम था कि लकड़ियाँ काटना है और उससे क्या बनाना है, कोयला बनाना है। तो वो चंदन का जो बगिया देते हैं राजा, उसे भी लेकर क्या किया, वो चंदन का पेड़ काटने लगा और उससे कोयला बनाते गया। और ये हाँ, कोयला बनाते बनाते वो पूरा चंदन की बगिया ख़त्म होने लगी। केवल एक पेड़ बचा था। लकड़हारा उसी के नीचे बैठा उदास मन से सोच रहा था कि आज इससे भी कोयला बनाकर बेच दूंगा तो फिर कल क्या होगा। वो सोचता था एक ही पेड़ बच जाता है, तभी वो सोचने लगता है आज भी इसको काट दूंगा और कोयला बनाऊंगा तो कल क्या करूंगा, यह सोच में पड़ जाता है। बहुत समय बीत जाने पर राजा ने सोचा कि चलो अपने मित्र से मिल आए। चंदन की बगिया मित्र को दी थी, अब तो उसे बड़े ठाट होगा। तो राजा सोचते हैं कि अपना चंदन का बगिया बहुत बड़ा हो चुका होगा, उसका अच्छा देखभाल किया होगा मेरे मित्र लकड़हारा। ऐसा सोच के राजा मिलने के लिए जाते हैं तो उधर जाके देखते हैं राजा घोड़े पर सवार होकर उसे बगिया को देखने के लिए चल दिया। राजा ने दूर से देखा, इतनी सुंदर बगिया उजड़ चुकी थी। तो क्या हुआ था, बगिया सब पेड़ काट काट के सब उजड़ चुकी थी, कुछ भी पेड़ नहीं था। सिर्फ बचे हुए एक पेड़ के नीचे उसका मित्र उदास बैठा था। राजा को स्थिति समझते देर ना लगी। तभी राजा समझ गए कि मेरा मित्र एक के पेड़ के नीचे बैठा है तो क्या कारण होगा, इसने सारा कोयला ही बना दिया है। इसके समझ में नहीं आई कि चंदन का महत्व क्या है। वहाँ लकड़हारे के पास पहुँचा और उसे धीरज बताया। राजा ने चंदन की एक टहनी देकर लकड़हारे को बाजार भेजा। तभी राजा ने उपाय करते हैं कि लकड़हारा को उसको संभाला और एक चंदन की एक टहनी देकर बाजार भेज देते हैं। असली चंदन की महक से बाजार महक उठा। बाजार में लोग लकड़हारे को आवाज़ दे देकर चंदन की कीमत पूछ रहे थे। तभी बाजार जाने पर चंदन की महक पूरे बाजार में फैल चुकी थी और लोग क्या कर रहे थे, लकड़हारे को आवाज़ देख कर पुकार रहे थे, पूछ रहे थे और अपने आप ही कीमत बढ़ाते जा रहे थे। लोग क्या कर रहे थे, इसका कीमत इतना मैं ज़्यादा दूंगा, उतना ज़्यादा दूंगा, ऐसा कीमत बढ़ाते बढ़ाते खुद ही कह रहे थे। जो खरीदार कीमत बढ़ा
रहे थे, लकड़हारे की उदासी भी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही कीमत बढ़ा रहे थे चंदन की, वैसे ही लकड़हारा भी उसको उदासी बढ़ रही थी। जब किसी ने कहा, भाई उदास क्यों हो, तुम ही बताओ, इसके कितने रुपए लगेंगे? तभी एक आदमी पूछता है, भाई तुम इतना उदास क्यों हो, इसका क्या मूल्य है, तुम ही बताओ, हम उतना ही पैसा देंगे। तभी यहाँ सुनते ही लकड़हारा दहाड़ मारा मारा कर रोते हुए बोला। वहाँ बहुत उसको उदासी इतना बढ़ गई, वो दहाड़ कर रोने को प्रारंभ कर दिया। अरे, मुझे क्या पता था कि इस चंदन के बगीचे के एक एक पेड़ और एक एक डाली की इतनी कीमत है। उसे नहीं मालूम था लकड़हारे को कि ये चंदन का पेड़ इतनी कीमत में जा सकती है। उसने क्या किया था, उसका सारा कोयला बना दिया था। मैं तो चंदन की बगिया को कोयला बनाकर कौड़ियों के भाव में बेच डाला। उसने क्या किया, सब कोयला बना के कौड़ियों में, जिसका असली असली क्या है कीमत उससे नहीं पता था, उसने कौड़ियों में उसको बेच डाला था। परंतु अब क्या हो सकता है, सारा पेड़ कोयला बन चुका था, इसका भी कुछ भी मतलब नहीं है, उसे कुछ भी कर नहीं सकते हैं। बच्चों, इस पाठ की शिक्षा यह है, अब पश्चाताप होता होता क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। और जब भी हम पश्चाताप करते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई करने के टाइम पढ़ाई नहीं करते समय से, और बाद में हम परीक्षा आने पर रोने लगते हैं, अब क्या करें, अब क्या लिखें, वैसे ही वो समय वापस नहीं आ सकता है। वैसे ही लकड़हारा सारा चंदन की बगिया को कोयला बना चुका था, उसको दोबारा वो नहीं पा सकता था। इसलिए बच्चों, जब भी मौका मिला तो उसका लाभ उठाना चाहिए और उस समय को पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए अच्छे कामों के लिए, न कि बुरा काम के लिए। आशा करती हूँ ये अध्याय आपको समझ में आ चुकी होगी और आप इसे 2-3 बार अच्छे से पढ़ना और समझ लेना। बच्चों, शब्द: जंगल, अंधेरा, लकड़हारा, भूख, राजधानी, परिश्रम, सवार, साथी, शिकार, डाली, उपकार, चंदन, महक। ये शब्दों को आप अच्छे से जोर से पढ़कर अपने होमवर्क बुक में लिखना। मैं आपको और अगले हफ्ते एक नया अध्याय के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।